बीच बड़ी खबर ये, बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि राहुल गांधी देश का अपमान करने के लिए माफी मांगे। वहीं विपक्ष अदानी विवाद पर सरकार को घेर रहा है, लेकिन विपक्ष की एकता में दरार भी नजर आ रही है। विपक्ष की पार्टियां संसद परिसर में अलग अलग प्रदर्शन करती दिखी। टीएमसी, कांग्रेस, आप, बीआरएस अलग अलग प्रदर्शन करते नजर आए। मतलब विपक्षी एकता में एकजुटता नहीं है, विपक्ष एक साथ नहीं है। विपक्ष की तरफ से जो बैठक बुलाई गई, चाहे कल हो या आज हो, उसमें भी हमने देखा टीएमसी, बीआरएस जैसे दल अलग रहे। कांग्रेस के साथ करीब 16 के आसपास ही राजनीतिक दल एक छाते के तले आए, तो विपक्षी एकता वो इस वक्त अलग अलग नजर आ रही, उसमें दरार नजर आ रही। अडानी के मुद्दे पर एक बार फिर से विपक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और फिलहाल ये जो सांसद हैं ये है तृणमूल कांग्रेस के, और देख सकते हैं कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं वो गांधी प्रतिमा के सामने कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। अडानी के मुद्दे पर किस तरीके से देश को नुकसान हुआ है, सरकार जवाब देने से बच रही है, इस तरीके के जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है और लगातार जो है जेपीसी की जो मांग को लेकर के जो तमाम विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, उसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी हैं। लेकिन और करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के सांसद पहुंचे हैं और वो अलग पहुंचे हैं, वहीं जो बाकी जो सांसद हैं वो नजर तो आ रहे हैं लेकिन वो इनके साथ में नहीं है। तो एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस मुद्दों पर लगातार प्रदर्शन कर रही है, सरकार को घेर रही है, लेकिन वहां पर अन्य दल के सांसद कम ही नजर आ रहे हैं एक साथ में। ये एक जरूर तस्वीर है जो संसद भवन परिसर में लगातार देखने को मिल रही है और फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तृणमूल कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं वो कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन और कटघरे में खड़े कर रहे हैं केंद्र सरकार को। तो ये अंकित गुप्ता की आप रिपोर्ट देख रहे थे। संसद भवन परिसर में टीएमसी अलग प्रदर्शन कर रही थी, वहीं केसीआर और केजरीवाल की जो पार्टी है उसने अलग से एक साथ आकर प्रदर्शन किया है। अंकित की ही एक और रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इसमें पीछे की तरफ खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, नारे लगाते हुए। वही अडानी का मुद्दा और उस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीआरएस तेलंगाना वाली पार्टी दोनों साथ आए और अडानी विवाद में जो जेपीसी की मांग है विपक्ष की, उसी मांग को उठाया। संसद भवन परिसर में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सांसद और बीआरएस के सांसद कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। वी वांट जस्टिस के नारे, अडानी घोटाले की जेपीसी से जांच कराओ के नारे लग रहे हैं और फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से अडानी घोटाले के मुद्दे पर एक बार फिर से तमाम जो है आम आदमी पार्टी और बीआरएस के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करो, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को रिहा करो जैसे भी नारे यहाँ पर सुनाई पड़ रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन संसद भवन परिसर में हो रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीआरएस के सांसद ही नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ देर पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी जो विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने अलग किया है। जो कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाई उसमें बीआरएस के सांसद और तृणमूल कांग्रेस के सांसद नहीं पहुंचे हैं। तो मुद्दा जरूर नहीं एक कुल, लेकिन जो प्रदर्शन है वो अलग अलग नजर आ रहा है। तो विपक्ष जो विपक्षी रणनीति की बात कर रहा था वो यहाँ पर थोड़ी सी अलग नजर आ रही है, जहाँ पर बीआरएस के सांसद और तृणमूल कांग्रेस के सांसद विपक्ष की बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पहुंच भी रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शन है वो अडानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर के किया जा रहा है। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे आपको अंकित के पास लेकर चलेंगे। अंकित, विपक्ष का मुद्दा एक है, विपक्ष की मांग भी एक है कि जेपीसी बनाई जाए, वो जांच करे अडानी मुद्दे में। तो फिर ये प्रदर्शन अलग अलग क्यों? देखिए, और यही से सवाल खड़ा हो जाता है विपक्ष की उस एकता के ऊपर। 2024 को लेकर के लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए विपक्ष एकजुट है और सरकार को वो जो है चुनावों में हराएगा, मात देगा। लेकिन सवाल इन तस्वीरों से ही खड़ा हो जाता है। संसद भवन परिसर में आधे घंटे के अंतराल में 3 विरोध प्रदर्शन होते हैं। पहला तृणमूल कांग्रेस करती है, दूसरा आम आदमी पार्टी और बीआरएस करती है और उसके 5-7 मिनट बाद ही कांग्रेस करती है।
तीनों का मुद्दा एक होता है, लेकिन तीन विरोध प्रदर्शन होते हैं, तीनों विपक्षी पार्टियां हैं, तीनों एक साथ नहीं आती हैं। और यहां यह भी गौर करना होगा कि जो कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, कांग्रेस के साथ में अन्य विपक्षी पार्टियां उस विरोध प्रदर्शन में नजर नहीं आई। तो सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है कि क्या यही है विपक्षी एकता जिसके आधार पर मोदी सरकार को 2024 के चुनावों में चुनौती देने की बात हो रही है? और यहीं से वो विपक्ष के अंदर जो मतभेद हैं, आपसी मतभेद हैं, वो भी सामने आते हैं। हालांकि जब नेताओं से बात करो तो उनका कहना है कि देखिए, मुद्दा हमारा एक है, भले प्रदर्शन अलग हो रहा हो, लेकिन प्रदर्शन अलग हो रहा है। बैठक में टीएमसी और बीआरएस नहीं जा रही, विपक्षी पार्टियों की जो बैठक हो रही है। और ऐसे में जो कांग्रेस के साथ में जो अन्य विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन में नजर नहीं आ रही हैं, तो यहां से विपक्षी एकता कितनी एकजुट है, उसके ऊपर अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जी, साथ लौटूंगे आपके पास अंकित गुप्ता। देखिए, संसद में हंगामा जो है वो थमने का फिलहाल नाम नहीं ले रहा है, उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी एक तरफ है, राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ गई है, कांग्रेस जो है वो अदानी विवाद को लेकर जेपीसी की मांग पर अड़ी हुई है। और ऐसे में ये आर पार सियासी तौर पर किस रूप में छिड़ा हुआ है पक्ष विपक्ष के बीच, वो जरा सुन लीजिए आप। सरकार खुद नहीं चलाना चाहते हैं हाउस। कल ऐसा नज़ारा कभी देखा है कि सरकार के मंत्रीगण, सरकार के सारे एमपीगण सब मतलब सदन को ठप करने के लिए किस तरीके से हंगामा किए हैं। तो ये पहली बार ये नज़ारा सबको देखने को मिलता है कि सदन को ठप कराने के लिए सबसे ज़्यादा शोर शराबा हंगामा मचाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी खुद। क्यों माफ़ी मांगेंगे राहुल जी? क्या क्या गुना की माफ़ी मांगना है? माफ़ी तो इन लोगों को मांगना चाहिए। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। एक बार नहीं, बार बार देश को अपमानित करना, देश के सैनिकों का मनोबल गिराना, उनको अपमान करना, और बार बार एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के खिलाफ बात करना। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। तो देखा आपने कैसे पक्ष विपक्ष में आर पार, लेकिन विपक्ष में भी पड़ गई है दरार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।